चुनाव में नेपाल का प्रधानमंत्री बन जाता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या लगती है? लगती है। और ये जो कुर्बानियां यहाँ की आवाम ने दी, ये जाया नहीं है। यहाँ सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं है, ये इनकलाब है। इतिहास उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से सल्तनत पे जो है वो बदली गई है। मुल्कों के अंदर इनकलाब आया है और यहाँ से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। मुबारक है यहाँ की आवाम को। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। रुक जाइए। जो काम आपने उस दिन किया जब महाराज को जेल की ओर लिया जा रहा था, सदियों तक लिख लो, अरे लिख लो, सदियों तक नस्लों की नस्लें इस इतिहास को पढ़ेंगी, जानेंगी। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार के जुबान पे लगाम थी। एक तबका था, एक इलाका था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आवाम थी जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी ये नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी ये नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चले? चले, चलेगी। सभी से गुजारिश है कि लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डॉक्टर वो रिकमेंड करता है, है ना? वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा? अरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बात बताऊंगा, अब दोस्तों का नाम नहीं लूंगा लेकिन बोलूंगा। जब भद्रवाह में पढ़ता था तो हमें कहते थे बलेश ढाड, क्या छू डबन हमसे ढाडा सरोजन। अब मजाक मजाक में बोलते थे, क्योंकि हमारा इलाका है ही वैसा, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, मतलब बड़ा मुश्किल, टफ है। बड़ा मैंने सोचा, गलत भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए बड़ा वक्त चाहिए था। सोचते सोचते एक वक्त बीत गया, 2 दिन, हफ्ता। मैंने सोचा यार सोचना तो पड़ेगा, या तो मैं पिछड़ा हुआ हूं या तो इलाका पिछड़ा है। तो सोचने के बाद मुहासबा किया, पता किया, तो पता चला कि मेरे रब ने इस जमीन का कोना बनाया ही नहीं है। अगर कोना होता और कोने के सिरे पे महराज होता तो शायद गमगीन होता। अगर सोचो रोड हिमाचल हमारे उधर से होती तो पिछड़ा ये होता। अरे इलाके से पहचान मत करो, इंसान की बढ़कर बनाई हुई मखलूक है। इन पहाड़ों को बनाने में मेरे रब का हाथ है, हमारा तो है नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, वो मत सोचे। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचता था, नहीं। मत उठाओ सवाल। मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो सच बोलता है, वो सरकार की गलतियों को उठाता है, वो सवाल भी उठाता, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। न घर वाले सुनेंगे न इलाके वाले, लेकिन नौजवान को पता है, उसका दिल कहता है, उसके दिमाग में है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जुबान पे लाने से डरता है। मानते हो? अगर यहाँ पर बैठे हो तो महराज के साथ इसलिए हो, आपके दिल की बात बोलता हूँ। सही है? सही है। अगर महराज के साथ आपके दिल की बात नहीं होती तो इतना लगाव नहीं होता, लेकिन कभी कभार दिमाग तक बात आ जाती है, जुबान पे लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब अखाड़ा है,
अखाड़ा है। मैंने कहा इतिहास के पन्नों को पढ़ लीजिए, जब जब सल्तनतें बदली हैं, हुकूमतें बदली हैं, मुल्कों के मुल्क फतह हुए, छोटे छोटे वाक़ये हैं हर किसी के, और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए, महराज फैसला करेगा। वादा करता हूं, वादा करता हूं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। डिप्टी सीएम साहब ने हम पे टिप्पणी की, कहा महराज जेल से बाहर आया तो अब राजनीति करने लगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं दे रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। हर सरकार में बैठे शख्स, विपक्ष में बैठे उस शख्स को वादे तुमने भी लोगों से किए थे, तुम भी वोट लेकर एमएलए बन गए। अब हमारा भाई डिप्टी सीएम बन गया, एमएलए ही तो था, लेकिन महराज को अगर अवाम ने जिताया, मैं उनकी आवाम के असाले के लिए खड़ा रहा। जो मुस्तकबिल उनका था उसके संवारने का वादा किया था, लेकिन उसी वोट के दिए हुए बंदे को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो मैं राजनीति नहीं करो, मैं राजनीति नहीं करो। अरे तुम एमएलए बनने के बाद सीधा डिप्टी सीएम, वो सीधा चीफ मिनिस्टर, वो सीधा मंत्री, अरे मैं तो सीधा जेल में। आज इनकी जमीनें हिल चुकी है। पहले अरे रुक जाओ, अब जेल के ताले खत्म हो गए, अब अकल के ताले खोलने हैं। सुनो, जब मैं पहले इलेक्शन लड़ता था, वो पार्टी वाले बोलते थे हमें फायदा होगा, वो वाले हमें फायदा होगा। अब इन सबको पता है हमारी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, अब ये सब हमारा पीछा करेंगे। और आखिरी बात अल्लाह कह रहा हूं, मेरी हर उस बात पे सोचा करो। जो आदमी सियासत में है वो धर्म का ठेकेदार ना बने, ये मेरा ऐलान है, ये मेरा ऐलान है। जो सियासत में आए वो धर्म का ठेकेदार ना बने, जो धर्म का ठेकेदार बनता है वो राजनीति ना करे, क्योंकि ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये इसकी खूबसूरती है। अरे मैं चाहता हूं स्कूल बने, हॉस्टल बने, रोड बने, तरक्की हो, करप्शन ना हो, टाका न डाले। और एक बात, अगर आपके इलाके में कोई गलत मुलाजिम है, गलत ऑफिसर है, सुन लो, हमारे बड़े लोग वही हम लोगों को इस महाज पर लाकर खड़े किए हैं। तुम उनको मालाएं पहनाते हो, जानते हो कि ये चोर है, ये करप्ट है, ये हमारे लोगों को लूटता है। मालाएं डालना बंद करो, जो जिसका काम है वो ईमानदारी से करे, ठीक है? ये मालाओं का फैशन बंद करो। हम जानते हैं ये अपनी धौंस जमाते हैं, धौंस ना है, सिर्फ काम। और कोई ये बता दे कि महराज ने कभी किसी को गलत काम करने के लिए किसी ऑफिसर को बोला हो? नहीं। जिस मकसद से आपको बिठाया है उसी मकसद से मैं भी आया हूं। तो मिलकर इस आवाम के सामने बोल रहा हूं, धर्म को छोड़कर आवाम ने मुझे मौका दिया है। हॉस्टल में 24/7 मुझे वहां पे सर्विस चाहिए, चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, डिपार्टमेंट के लोग सुन ले, मैं अभी कह रहा हूं, जो बातें भूलनी है भुला देंगे, जो जख्म तुमने दिए हम मरहम लगा लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारी ये जुल्म और नहीं सहेंगे, ठीक है? ठीक है? यूनिफॉर्म मेरे गांव वालों को पता चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है? आम आदमी गलत ना करे, क्योंकि आम आदमी गलत करने से डरता है। कॉपरेट कीजिए, अमल लाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर को हम कई सालों से देख रहे हैं,
उसी जम्मू कश्मीर के कोने से अमन, शांति और भाईचारे की मिसाल जिंदा करेंगे और आवाम की जरूरियात उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक। और सुन लो आखिरी बात ये दिल के कानों से सुन लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी महराज की तरह बने, सबको बनना है। सुन लो, बैठ जाओ, करना क्या है वो भी सुन लो। अगर मैं ना भी रहूं, इस काम को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि लम्हे का पता ही नहीं। क्या है? लम्हे का पता नहीं है। हक की आवाज को उठाने से डरना मत। आपको मेरी तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। आप माशरे के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो, अपने परिवार के लिए। हमारा ये मसला है, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 10 बार जाओ, एक वक्त आएगा वो आपका काम करेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाम के लिए खड़ा होने की जरूरत सबकी है, सबका फर्ज है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। क्या? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। तुम अपना फर्ज कब निभाओगे? महराज वो है जिसका लोगों ने जिंदा मातम मनाया। मैं खुश हूं। लोगों ने जिंदा महराज का मातम मनाया। मैं इससे 10 गुना ज्यादा और ताकत से आवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। अरे जान क्या है, जिंदगी क्या है, लगा लेंगे। मेरे जैसे बहुत आए, बहुत गए, बस वक्त का खेल है। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारी हिस्सेदारी है, तो हमें काम करने का मौका मिला है। क्योंकि 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर कोई और था, अब कोई और है, लेकिन महराज की ये सरजमीन है, ये लोग मेरे हैं, जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मुल्क मेरा है। मुझे आवाम का दर्द है, इसे बांटने का अधिकार मुझे है। तुम मुझे रोकोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। ठीक है? और अभी भीड़ बहुत है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। हमने इंतकाम नहीं लेना है, हमने इंतकाम नहीं लेना है। अरे अगर धर्म को मानते हो तो इंतकाम है ही नहीं। हमने मुस्तकबिल लेना है, हमने वक्त के हालात से लड़ना है, कल को बेहतर बनाना है। हमारे माँ बाप ने एक छत बनाई थी, फिर बड़े हो गए, एक नस्ल आई, उसने उस पर 2 छत लगाए, तीसरे ने 3 छत लगाए। सुनो लोगों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ दिया, इसलिए हम इस जमीन पर बैठे हैं। अगर उन्होंने वक्त के हालात में हार मान ली होती, जमीनें बेच दी होती, तो हमें बसेरा नहीं मिलता। अगर कोई बीमार है लेकिन घर का कमरा नहीं बेच रहा है, जमीन का टुकड़ा नहीं बेच रहा है, इसलिए कहता है कि आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा। हमें आज मौका मिला है, नस्लों के लिए ऐसा छोड़ेंगे कि हम लोगों के लिए मरने के बाद भी दुआएं देंगे और आराम के साथ जाना। किसी से लड़ना झगड़ना ये नहीं, हमारा मकसद है काम करना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैं यहाँ का MLA हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी, जब तक न हम आपस में मिल बैठकर काम करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप नीचा दिखाओगे तो हम ऊंचा रहेंगे। और फिर एक बात, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे फिर छुपने की जगह भी नहीं मिले। तो बेहतर यही है कि मिल बैठकर हम हक के लिए हाँ, अगर महराज आपको गलत करने के लिए बोले तो सरेआम बोलना हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हक का काम हो, सच्चाई का काम हो, तो माड़ंगा डालोगे तो महराज तुम्हें नहीं बख्शेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट चाहे जितने भी सड़कें बना रहे हैं, ठेकेदारों से गुजारिश है, इसी भीड़ में बोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का सड़क आता है, तुम जाते हो 50 लाख पे। सुन लो, 50 लाख में सड़क उठाने वाले, 20 लाख में सड़क उठाने वाले, और वो डिपार्टमेंट के लोग अगर उसे 20 लाख 50 लाख में पूरा काम नहीं लिया तो खुदा की कसम करके कहता हूं, लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी लोड करेगा, करोड़ का काम 20 लाख में ले रहे हैं और डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर बोलते हैं सड़क बनेगी नहीं।
जो भी काम होगा टेंडर हम लोग डालते हैं, कंप्रोमाइज में डालो। डिपार्टमेंट एक सर्कुलर बनाए, अगर वो एस्टीमेट डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं 1 करोड़ का, या तो वो गलत है या तो मेरा ठेकेदार गलत है। वो एस्टीमेट इतना क्यों बनता है जिसका एस्टीमेट लगाने में मेरा ठेकेदार 20 लाख में उठा लेता है। उसमें एक वक्त रखे, अगर 1 करोड़ का है 90 लाख 80 लाख से नीचे कोई टेंडर नहीं लेगा और डिपार्टमेंट उसे नहीं पकड़े। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स को बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट के एजेंसीज के लोग यहां पर हैं। ये गंदा खेल, ये नंगा नाच मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो हमने, और उन ठेकेदारों को सख्त वार्निंग। देखो, ठेकेदार 90 लाख में लेगा, मजदूर को मिलेगा, गांव वालों को मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, पैसा भी नहीं कोई लेगा। लेकिन तुम ये गिलोना काम करते हो जो हमें मंजूर नहीं है। फिर उस सद में हमारे लोग आते हैं, दबनी चिट्ठे अख्तर साहब सोन। मुझे कोई अपना नहीं है, सड़क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डेवलपमेंट के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठेकेदार कोई भी हो, काम बेहतर करना है। ठीक है, ठीक से। और जितने भी डिपार्टमेंट है, ईमानदारी से मैं आज कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा ये जख्मों को खुरेदेंगे तो हम भी फिर खो देंगे। ठीक है, पैसा आया है लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, ईमानदारी से लगाएंगे। ठीक है, अब आराम के साथ मैं आपके इलाके में आ रहा हूं। लाइट के बारे में, हाँ, देखिए, वोट देते हैं आवाम अपनी सहूलियत के लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? उमर साहब ने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, अब थोड़ा साहिब लगा लेंगे। वैसे नाम में तो रखा ही क्या है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अरे सुन लो, अरे सुन लो, मुझे भी महराज बोल लो, मुझे कोई, क्योंकि मुझे माँ बाप ने रखा है। हाँ, कुत्ता बिल्ली ये कुछ कह के नहीं बोलना है, अलबत्ता नाम है, साहिब लगाने की जरूरत पड़े, जब उसके लिए इज्जत बने, वो उस इज्जत को बनाए ताकि लोग उसके लिए इज्जत से उसका नाम ले। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मोदी, हमारा ये अमित शाह हमारा हो गया। अरे सुन लो, सुन तो लो, मनोज सिन्हा, ये लोग बोलते हैं ये साहिब क्यों नहीं बोलता है? अरे साहिब दिल से निकलता है, साहिब ऐसे नहीं, नाम हम लेंगे। जब इलेक्शन थे इन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे जिनको 200 रुपया महीने का किराया था उनको आज 2200 आ रहा है, और बोल रहे हैं हम क्या करें। ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, साहिब ही बोलेंगे। हो सकता है एजेंसीज के लोग उस तक ये बात पहुंचा दें। तभी कह रहा हो, ये दावेदारी यूं ही नहीं डाला हो। जम्मू कश्मीर की आवाम को मौका मिला, दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूं, बेहतर स्कूल महराज देगा, उसमें बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों में महराज देगा। अरे सुन दो लो, अरे सुन दो लो, बिजली झूठ नहीं बोलता महराज। जम्मू कश्मीर की अपनी पैदावार है, हजारों मेगावाट ये हमारे पानी से बनती है, बनती नहीं बनती? महराज 24 घंटे देने का काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। मौका दोगे, मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली और फ्री देने का काम महराज करेगा। और रही बात आज की, असेंबली का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे जल से हमारी आवाज बंद नहीं हुई। इन लोगों के कानों तक पहुंचती रहेगी, गूंजती रहेगी। अगर ये लोग हल नहीं कर पाएंगे तो फिर किस लिए मुख्यमंत्री बने भाई? किस लिए बने हैं? सच बताए जम्मू कश्मीर की आवाम, सरकार बनने से पहले क्या था हमारे घरों का किराया? क्या था?
200, 150, 300 जब से इन्होंने बिजली के निजाम में फ्री की बात की है तब से कितना बढ़ रहे हैं? 900,000। आप मुझे बताओ तो मैंने कौन सा गुनाह किया कि दावेदारी ठोक रहा हो? भरोसा तुम पे है, ताकत तुम्हारी चाहिए, फैसले महराज के आवाम के लिए होंगे। और ये काम करने के लिए आपको शक करने की, अरे सुन दो लो, ये काम मुझसे लेने के लिए आपको शक ना हो। दिल्ली में 10 साल हमने बिजली फ्री दी है, दी है। पंजाब में हमारी सरकार है, बिजली फ्री दी है, दी है। तो जम्मू कश्मीर कौन सी बड़ी बात है जिसके अपने पावर प्रोजेक्ट हैं? कर दूंगा, वादा करके जा रहा हूं। लेकिन उस वादे को निभाने के लिए हिम्मत आपको करनी है कि नहीं? हम लोग अखाड़े में अगर कुश्ती होगी ना, कुश्ती घर में सब करते हैं, गांव में सब करते हैं, लेकिन बड़े मंच पे, बड़े अखाड़े में कपड़े खोलना भी मुश्किल होता है नहीं होता है? लेकिन महाराज उस अखाड़े का पहला खिलाड़ी है 29 का। हिम्मत ताकत आपकी होगी, हौसले बुलंद है, इरादा कर लिया है। मंजिल मैंने आज नहीं 18 साल पहले तय कर ली थी। मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, ताकत अवाम की होगी। फैसले पे जिस दिन महराज होगा, आपको लगता है, सोचो अपनी जगह, मुहासबा करो। अगर मैं उस कुर्सी पे आज होता तो हॉस्टल के अंदर कोई वर्दी लगाए बिना जाता? तो ये हम अभी सोच रहे हैं अगर होता। लेकिन अगर हो जाए तो हर वो बात मुमकिन है जो महराज आपको कह रहा है। लिख लो, बेहतर स्कूल, बेहतर तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में दे दूंगा। यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाने पे मजबूर है क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में फटे टाट है। यहाँ पर फीस में लूट है, बिजली में लूट है, खाने पीने की चीजें महंगी हैं, बसेरा मुश्किल है, किराया ज्यादा है। फिर भी हमने अपने भाइयों के लिए, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए हिम्मत की, कोशिश की। वरना मेरे पहले सरकारें नहीं थी क्या? मेरे पहले सरकारें नहीं थी जब ये अड्डा लेते थे, गरीब को लूटते थे। हाँ, लेकिन गरीब लुटता है, नेता को फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ खाना शेयर करते हैं, लेकिन महराज इनकी सभों में तब तक नहीं बैठेगा जब तक नहीं ये मजलूम के साथ इंसाफ करे। ठीक है? अब देखो ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है इस वक्त। इनकलाब। ये किसी त्योहार को सेलिब्रेट करने का मजमा नहीं, बल्कि महराजुद्दीन मलिक की रिहाई का मजमा सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे सीएम कैसे हो? हमारा सीएम कैसे हो? हाँ, देखो ये जिम्मेदारी अब आपकी है। कुछ लोग अब घरों में बैठ रुक जाओ। कुछ लोग घरों में बैठकर अब ये बोलेंगे, देखो लड़का पागल हो गया, अब ख्वाब देख रहा है। अरे तुम उन ख्वाबों को छोड़ो, तुम तो अपने घर के अंदर अपने परिवार को अच्छी बात नहीं बता सकते हो। इतनी भीड़ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मुकाबला करके आया हो। जाओ पूछो अपनी सरकार से, हमारी एनसी की सरकार से, हमें काम नहीं करने देते, हमें काम नहीं करने देते। दिल्ली के अंदर यूटी थी है,
हमारी सरकार थी, दुनिया के बेहतरीन स्कूल हमने मोदी के होते हुए बनाए। इन्हें किसने रोका? बस बोलेंगे अभी स्टेट आएगी, वो करेंगे, ये करेंगे। सुन लो, जो वादा कर रहा हूं वो होना तय है। हम क्या बोल रहे? ये सुनिए, महंगाई सुन लीजिए, ये महंगाई एक मुल्क के हालात नहीं, ये एक खित्ते में ऐसा हो रहा है। जहां से गैस और तेल आता है वो अरब ममालिक है, जहां इस वक्त जंग हो रही है। सुन तो लो, गैस का महंगा होना, तेल का महंगा होना, ये होना तय है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मोदी जी ट्रंप को कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो चले गए इजराइल को सपोर्ट करने। इजराइल हमें क्या देता है? अरे तेल अरब ममालिक से आता था, ईरान पे जंग शुरू हुई है ना, ट्रंप ने जो है ये शुरू किया, जिसकी लपेट में पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया। तेल का संकट हो, गैस का संकट हो, मुझे नहीं लगता है ये सरकार की, अब मुझे नहीं लगता अगर इसमें योगदान कर सकते थे, ट्रंप को मनवा सकते थे, जंग रोक सकते हैं, तो हम कसूरवार हैं। लेकिन विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो विकसित होने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, अमेरिका से बड़ा सोच और बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, है कि नहीं? जंग रोकने के लिए हमारा बगल वाला पाकिस्तान, जो खुद अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है, वो मध्यस्थता करा रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल की। अरे ये काम इस मुल्क का था, हमारे मुल्क की लीडरशिप का, कि हम अमन लाते। अमन का हाथ हमारे हाथ में है, अमन का सेहरा हमारे नाम है। दुनिया में सुन लो, बहुत सारे लोगों को मैंने अरे फिर दोस्त साहब बारिश हुई। म्यूजिक बंद करो। अगर आपने बात छेड़ी दी, तेल महंगा होने की कगार पे है, अभी नहीं हुआ लेकिन होगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे, तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये आती वहां से है जहां पे इस वक्त पाबंदी है। ठीक है, ये हमारा मुल्क है, दुनिया के अंदर गांधी का देश है, यहाँ जमहूरियत सबसे खूबसूरत है, लेकिन उस जमहूरियत को, उस लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं और देश को विकसित बनाना चाहते हैं। 2047 का सपना है, गरीबों के गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, शिक्षित होंगे ही नहीं लेकिन विकसित होंगे। ये कौन लगा? बंद करो, जिसके पास शिक्षित करेंगे नहीं, विकसित का सपना दिखाएंगे 47 का। अरे पहले स्कूल बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, लेकिन स्कूल में बैठने के लिए चटाई नहीं लाई है? विकसित बनेगा पहले स्कूल, एजुकेशन,
हर आदमी का, हर बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है। उसी के बाद हम विकसित भारत बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और रही गैस की बात, ये तो बड़ी लेवल का मसला, ये तो हिंदुस्तान, ये तो हिंदुस्तान का मामला है। किसका? हिंदुस्तान का। फिलहाल हम छोटे छोटे काम तो कर लें। देखो, हम लोगों को ये बड़े बड़े मसलों में उलझाते हैं, बड़े बड़े मसलों में। हमें घर के मसले खत्म नहीं होते। अरे तुम धर्मों में कहाँ उलझाते हो? हम अपने धर्म को पालन करने के लिए अपने घर में ही फंसे हैं। क्या करना है? लेकिन ऐसी ऐसी लड़ाई दिखाते हैं जिसको मोदी जी मन की बात करते हैं। हम आवाम की बात करेंगे और पूछेंगे कि बेहतरी हुई कि नहीं हुई। और पूरे जोर के साथ लगाएंगे। अब मैं हॉस्टल में जाऊं, मैं स्कूल में जाऊं, सिर्फ मेरा काम नहीं है। हर आदमी की जिम्मेदारी, जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो बच्चे के साथ हर रोज नहीं, हफ्ते में एक बार चला जाए, पूछे मास्टर से, पूछे स्कूल वालों से कि कैसी तालीम है, किसकी कमी है, मुझ तक पहुंचाइए। कमरे बनाने हैं, बिल्डिंग महराज बनाएगा। वहां पे डेस्क देने हैं, महराज देगा। स्मार्ट बोर्ड देना है, महराज देगा। लेकिन जिम्मेदारी आप भी उठाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां आपको कमी दिखे, जहां आपको कमी दिखे, मोबाइल आपके पास है, लेकिन यकीन से जा रहा हूं, यकीन से अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आज के बाद शिकायत ना मिले, लोग मुझ पे गिला ना करें कि फलानी जगह हमें इंसाफ नहीं मिला। कोशिश करना कि इंसाफ ऑन द स्पॉट मिल जाए। अगर नहीं दे पाओगे तो महराज को बुलावा आएगा, अगर वो चला आएगा फिर तांडव मचा देंगे। ठीक है, बस इस उम्मीद से जा रहा हूं। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। वो भी हमारे लोग हैं, है कि नहीं? और सुन लें, मैं लोगों की बेहतरी चाहता हूं, लोगों को मुश्किल में डालना नहीं चाहता हूं। बेहतर कल बनाएंगे, बेहतर कल बनाएंगे। ठीक है, अब आप आराम के साथ अपने अपने घरों को जाओ। ठीक है, ऑटो का मामला, गाड़ियों का मामला, मैंने बोला ये मेले लगते रहेंगे। सुनो, अरे अगर लोगों के मसाइल मुझे पता नहीं होते तो मैं यहां क्यों होता, जेल में क्यों होता, जेल में क्यों होता? अगर लोगों के मसाइल का इल्म नहीं होता, मैं सब जानता हूं, उनके मसाइल का अजाला करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो 8 महीने महराज जेल के अंदर रहा, अवाम परेशान रही, सुन लो, तो डबल शिफ्ट में काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और जो कमियां थी उसे पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे मेहनत। धर्म को छोड़ के इंसानियत के साथ जुड़ जाओ। आखिरी बात दिल में उतार देना, महराज मलिक कौन है? यहां लाइनें लगी हैं, दुकानों की लगी है, किसी के पास सीमेंट, सरिया, फलाना, टिनका, फलाना है ना, है ना? मैं भी एक दुकान डाल के बैठा हूं, सिर्फ आवाम की बेहतरी। धर्म का मामला महराज के पास नहीं है। मैं स्कूल, बिजली, पानी, अरे धर्म के लिए बाकी मुसलमान पड़े हैं, बहुत है। मैं धर्म पे चल रहा हूं, इसीलिए ईमानदारी से बात कर रहा हूं। लेकिन हमें जो काम सौंपा है, डॉक्टर का काम डॉक्टर का ही करना है, वो वकील का काम नहीं कर सकता। मुझे जो काम मैंने 5-6 गिनाए हैं, मुझे वही करना है। मुझे बस उसी नजर से देख लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। अब आराम के साथ, अब आराम के साथ चलते बनिए। ठीक है, अब सुनो, सुनो, पीछे क्या हुआ मैंने कहा, सुनो, पीछे क्या हुआ वो भूल जाओ, आगे हमें बेहतर करना है, कल बेहतर करना है। मैंने कहा जितना खरीदोगे मुझे भी परेशानी होगी। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी, मैंने खाली सुना है
मैंने आवाम की मुश्किलें अभी नहीं देखी। हमारा नेता कैसा हो, आप ये देख रहे हैं कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक का पूरा इस्तकबाल स्वागत करने के लिए जनाब वली के कोने कोने से जो है लोग दो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तरफ जो है आए थे। महराज तेरे सोच से इंकलाब आए, महराज तेरे सोच से मेरा साथ तेरे जानी साथ। ये महराजुद्दीन मलिक के चाहने वाले महराजुद्दीन मलिक के खिताब के बाद जो है अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। आपको बताते चलें कि इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने लोगों के पास पहुंचा है सभी लोगों से गुजारिश है कि इस पेज को फॉलो करें ताकि पल पल की अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंच सके। ये दृश्य जो है ये स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के दृश्य है जहां से इस वक्त बराह रास्त आप एमएलए महराजुद्दीन मलिक का खिताब जो है वो सुन रहे थे। लाइव दृश्य आपको बाहर निकलते हुए लोगों का दिखाने की कोशिश करेंगे कि महराजुद्दीन मलिक के खिताब के बाद महराज मलिक को चाहने वाले जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से की है, उन्होंने बराह रास्त इस बात का जिक्र किया है कि आज से उनकी लड़ाई जो है वो सीएम की लड़ाई होगी, क्योंकि मौजूदा सीएम आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बिजली के मसले पर बात की और मिडिल ईस्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की भी जो है वो बात की है और कहा है बाज़ाफ्ता इस चीज पर कि हमारे देश की सरकार को जहां अमन लाने के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर उन्होंने इन सारी कोशिशों को जो है वो नहीं किया। इसे सेलिब्रेशन कहते हैं। ये लोग गाड़ियां फ्री देकर नहीं आए हैं और नहीं खाना खाने के लिए आए हैं। ये लोग खुलूस नीयत से और महराज मलिक का 8 महीने का संघर्ष जो जेल के अंदर रहा, एक मजलूम की आवाज को दबाने का काम क्या है, ये वो सेलिब्रेशन है। आप लोगों के लिए बताते चले कि ये वो लोग हैं जो नाश्ते के बगैर सुबह सवेरे अंधेरे में जो है वो अपने घरों से निकले हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि डोडा के अंदर 163 BNS जो है वो लगाने की कोशिश की थी, लोगों को रोकने की कोशिश की थी, लोगों को बंदिशें लगाने की कोशिश की थी कि लेकिन फिर भी महराजुद्दीन मलिक के समर्थकों ने आज दिल खोल के जश्न मनाया है। और ऐसी सेलिब्रेशन आज तक हमने किसी सियासी लीडर के होते हुए जो है वो नहीं देखी थी। आज से कुछ दिन पहले इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का जो है वो आना हुआ था, लेकिन उनके लिए लोगों को खरीद कर लाया गया था, लोगों को मजबूर करके स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में लाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में एक इतना बड़ा मजमा डोडा डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से, चिनाब वैली के कोने कोने से ही नहीं बल्कि चिनाब वैली के अलावा आपके रामबन, किश्तवाड़ और भद्रवाह और इसके अलावा कश्मीर वैली के कोने कोने से लोग जो है वो डोडा की तरफ आए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ब्लॉक स्पोक्स पर्सन कास्तीगढ़ शेख शबीर अहमद को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। ये आज का पूरा लाइव जो है ये महराज मलिक के नाम था
और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिए।